इनकी तो चाबी खूगी ना हरियाणा में पंदी बिया या तो गई। यदि किसान मजदूर महिला की आवाज उठाना गद्दारी है तो यह गद्दारी हम पूरी जिंदगी करते रहेंगे। और यू जाट लीडर का नाम पर गद्दार है। जो हमारा गद्दार है उचाना का जो सबसे बड़ा गद्दार है उसकी एक तो रुपये लेने लग गए इन पर नेता ऊपर, और दूसरी बात जो सी बोतल पीवे नहीं पीवे उसने बेचने लग गए। तीसरा एक काम और करने लग गए, ओड़ा डट दे को नहीं खावे पीवे घर कहना है जे। तो राजस्थान का जो है इलेक्शन पूरा हो गया है और उसमें भाजपा को कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत मिला है। लेकिन हम उचाना हलके में रहते हैं और उचाना हलके में ही मौजूद हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उन्होंने भी पहली बार राजस्थान में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा था। लेकिन वहाँ जिस प्रकार की हालत जननायक जनता पार्टी के साथ हुई है वो बड़ी ही दुखदाई है उस पार्टी के लिए। अब उचाना में इस पार्टी के साथ क्या होगा, हरियाणा में क्या होगा, तो इसको लेकर सिक्किम जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो किस एंगल से वो देखती हैं इस इलेक्शन को और आने वाले जो इलेक्शन हरियाणा में होंगे या और राज्य में होंगे, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहाँ तक अपनी पार्टी को खड़ा रख सकेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। तो राजस्थान में पूर्ण बहुमत भाजपा को मिला है, लेकिन बात अपने विधायक की करें, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो उनके महज बताया जा रहा है कि 7,000 कुछ वोट आए हैं। क्या कुछ समझते हैं, क्या जनता ने क्या उनको क्यों ठुकराया? नहीं, एक बात बताओ, जो हरियाणा के अंदर उन्होंने हमारी परिस्थिति करी है, राजस्थान और हरियाणा एक छोटे बड़े भाई की तरह, और हमने बार बार आह्वान भी किया। आपने पता होगा कि जिस टाइम आंदोलन हमारा 15 दिन दुष्यंत चौटाला का बारना बैठा था और दुष्यंत चौटाला बिजी था उस टाइम में राजस्थान में। इसने कहा कि हरियाणा के अंदर बड़ा मतलब मैंने बहुत प्रोग्रेस कर रखी है, मैंने विकास की गंगा बह रखी है। तो हमने उन लोगों को मीडिया के थ्रू बताने की कोशिश करी, भाई इसी गंगा बह रखी है, इसी गंगा तो हमने बुआ लियो। दूसरी बात, बहुत शिकार नहीं हुए इस बात का काबिले तारीफ है। इस चीज के लिए मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा जो गद्दार था गलती तब बहकर राजस्थान चला गया, उसको वहां नकारा। यानी राजस्थान में चाबी खूगी, ये तो नहीं थे हरियाणा की तरह चाबी राजस्थान की चाबी तय, मतलब जो सत्ता का ताला खुलेगा, इनकी तो चाबी खूगी ना हरियाणा में पंदी बिया या तो गई। तो पीछे एक मामला भी आया था, नकली जो चांदी की ईंट थी जो तेजा जी का वहाँ बड़ी मान्यता है, तो क्या उसका भी प्रभाव इसमें कुछ नहीं है? इसमें बिल्कुल है जी। जो तेजा जी महाराज है, राजस्थान के लोग उसको कुल देवता के रूप में बड़ी संख्या में मानते हैं। और इन्होंने चांदी की ईंट जब एक हमारे देवता को नहीं बख्शा तो ये आम जनता को क्या बख्शेंगे? उसका वो तो नकली ईंट दी थी, चांदी की ईंट थोड़ी थी। और फिर आपने भी देखा होगा हरियाणा का लोग बरकना राजस्थान में मोल बनाने की कोशिश करी, फिर सालासर और खाटू श्याम का नाम पर महिलाओं ने मतलब बकाया कर ले गए। तो इसने तो धर्म का सबसे ज्यादा मतलब यदि ये कह सके कि गलत इस्तेमाल करे, उसकी भी कहीं ना कहीं सजा मिली है, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। और बहुत अच्छी बात हुई कि राजस्थान में देखो बीजेपी जीत गई, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इसमें हम ईवीएम का बड़ा मतलब मानते हैं, भाई ईवीएम की वजह से ये नुकसान हुआ। अब एक बात बताओ, 80% लोग नाराज है। रोटी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सारे लोग तराई तराई कर रहे हैं, सारा लोग सड़क पे बैठे हैं। जब कोई खुश नहीं तो वोट कैसे देगा? वोट दिए नहीं, पर वो वोट आए कड़ा था, ईवीएम पैदा करने लग रही है वोट। यानी हम ईवीएम का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। और दूसरा बात, राजस्थान के लोगों को एक बार मैं फिर दोबारा से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं एक बार राजस्थान गई भी थी। हनुमान बेनीवाल के स्टेज से मैंने कहा था कि हमारा एक गद्दार है जो मतलब बैग का आपका है, कृपया करके उसने गले लगाने का काम मत करियो, क्योंकि जो गलती हमने करी आपने नहीं भुगतनी पड़ जाए। हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे, बीजेपी में जाएगा ना खट्टर साहब का लत्ता लेगा बैठ गया, यू ऐड है, फिर बीजेपी का लत्ता लेगा बैठेगा, आपका फिर शोषण होगा। डिप्टी सीएम ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए थे राजस्थान में, तो वो भीड़ आप कहाँ से समझते, कहाँ की वो भीड़ थी? वो हरियाणा की भीड़ थी, ज्यादातर उचाना और नरवाना की या आसपास के लोग थे। क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी यदि नेता चलता है तो उसके कुछ लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, क्योंकि जब तक टुकड़ा डाल लेंगे तो वो जिंदा रहेंगे। यानी हम बिंडे कैस कहाँ या पढ़े लिखे वही बात है, गवार मानती हूँ मैं तो उनको, जो गलत प्रचार करके आम जनता का मतलब वोट ले जे है और उसके बाद अपने तो काम निकाल ले, पर आम जनता वही मतलब एक किस्म से ये कह सके कि उनका शोषण होता रहा है। वही हालात थे। उन्हें लोगों ने अपने लोग यहाँ से उचाना से, मैं एक बात बताऊं, जब इसकी पहली रैली थी उचाना में से बहुत लोग गए थे। और लास्ट में भी जब बार बार वो फोटो आ रहे थे तो हमारे लोगों तो हम जाना कितने के लोग हैं, तो हमारे लोग बहुत ज्यादा थे उचाना के वहाँ। ऐसा भी सुनने में आया कि ये जो 7,000 कुछ वोट मिले हैं, बताया जा रहा है इनके कार्यकर्ता थे या फर्जी वोट इन्हीं में शामिल है। नहीं हो सकता जी, फर्जी भी हो सके, क्योंकि देखो जो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सके। और जो ईवीएम है ना,
ये दुष्यंत चौटाला ने ये बीजेपी की गुड़गुड़िया है, खान लग रहा है, वो काम हो रहा है कि नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। इसने तो जहाँ बीजेपी नचावेगी नहीं ओड़े नाचेगा। और फिर यू जाट लीडर का एक तमगा लगा हुआ है, इसने नुकसान पहुंचाया तो जाट लीडरों को ही पहुंचाया है, जाट लीडरों का ही इसने नुकसान कराया। और यू जाट लीडर का नाम पर गद्दार है। आपने धरना दिया था इनके कार्यालय के सामने, कहा था कि हरियाणा छोड़कर राजस्थान भागे, लेकिन राजस्थान के लोगों ने इन्हें भगाने का काम किया। तो अब कहाँ जाने की तैयारी आपके विचार देखो में जी, इनकी? ना तो राजस्थान ने स्वीकार कराया, ना हरियाणा रुचाना स्वीकार करा। यो बार बार एक बात कह करता जमुना पार हो सके यूपी में जानदा हो के हम तो इससे सीख लिए, राजस्थान वाले ऊँ सीख लिए। और हो सके यूपी में जावे, यूपी वाले तो आपने बेरा भी वाह 2 नंबर वाला कट्टा रखा है, वो नमेट देंगे इसकी। कल भी उचाना में एक अभिनंदन कार्यक्रम था, वहाँ भी हजारों की संख्या में लोग थे। नहीं, वो तो एक बात बताओ, वो एक विशेष समाज के थे और एक मतलब उसका ये कह सकते हैं कि धर्मशाला का प्रोग्राम था। जब धर्मशाला का प्रोग्राम होता है, आप लोग भी समझदार हो, तो उससे संबंधित जितने भी लोग होते हैं कास्ट वाइज, वो इकट्ठे हो जाए। तो उन लोगों का एक अलग पर्पज था। धर्मशाला में आए हैं, धर्मशाला में आपने मतलब ये मान सकते हैं कि भी डोनेशन भी लेनी है और ऑन द स्पॉट यहाँ का एमएलए भी है, डिप्टी सीएम भी है, लेना भी चाहिए। और इसी करके हमने बहिष्कार नहीं कराया। वैसे तो हमारी कोल बहिष्कार की थी, हमने अपना भाईचारा रखना है समाज में, क्योंकि हम नहीं चाहते थे भाई कश्यप समाज का गिला हमारा भाईचारा खराब हो। बहुत लोग आगे फोन आए कि आप बहिष्कार करोगे जे इसका कोई मतलब एक बात कह इसका राजनीतिक प्रोग्राम होता तो हम बहिष्कार कराए। जब यू है एक सोशल काम, और सोशल काम में जी हम टांग को नहीं अड़ावा, कश्यप समाज के कल हम दुश्मन हो जाए भाई हमने बुलाया था आप लोग बहिष्कार करो, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हम। जिसका मतलब है हमारी छवि खराब हो, हमारा उचाना में भाईचारा खराब हो, क्योंकि इसका तो कुछ बिगड़ना नहीं। ये तो वही बात है कि इसका तो जान का टेम है, ये तो सिर्फ पता है मतलब क्या कह रहे हैं कपड़े ठेके तो चल देगा, हम किसका जावांगे, मामला तो उचाने में रहना है। तो ऐसे तो फिर ये आपने कहा सामाजिक कार्यक्रम, हर समाज में जो लोग हैं इनके कार्यकर्ता हैं, तो समाज के नाम पे ही आगे राजनीति चलेगी ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो विरोध करेंगे लोग। सबसे बड़ी बात क्या है जी, देखो मैं तो समाज से ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप निजी स्वार्थ के लिए ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे गद्दार लोगों को मत बुलाइए। आप समाज से चंदा इकट्ठा कर लीजिए, वो एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि समाज से बड़ी कोई चीज नहीं। समाज में बड़े बड़े मतलब हम कारनामे कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ऐसे गद्दार इंसान को क्या बुलाना, क्योंकि जो इंसान हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो क्या करेगा। तो हमने तो कल भी कोशिश करी थी, पर वही बात है कि और एक समाज का अपना अपना सिस्टम होता है, तो सभी को समझाना बड़ा मुश्किल है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अपने जमीर को, अपने ईमान को जिंदा करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, वरना जो 2024 की तलवार है वो हरियाणा के ऊपर भी और उचाना के ऊपर भी लटक चुकी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग हरियाणा में भी बाज आवेंगे, हरियाणा में भी अपने जो ये तीर तुके चलावेंगे। तो सीधी सी बात है, हमने अपना भाईचारा इकट्ठा करना है। ना कोई जाट है, ना कोई कश्यप है, ना कोई गर्ग है, कोई नहीं है। हम सबसे पहले एक इंसान है। हमने धर्म एक साइड रखना पड़ेगा, जाति एक कहना रखनी पड़ेगी, खा पे सारी जातियां एक जगह इकट्ठी होंगी तब हम बीजेपी को हरा पाएंगे। नहीं तो वो काम है कि हम 80% लोग नाराज है, न्यारे न्यारे लड़ा, हाँ ये 20% एक जगह लड़ेंगे तो ये फिर जीत जाएंगे। हरियाणा ने तो बीजेपी को पहले जो 2019 का चुनाव था उसमें भी बहुमत नहीं दिया था, लेकिन फिर भी सरकार बन गई। अब भविष्य में भी इस प्रकार की जो इतिहास दोहराया जा सकता है? नहीं, इतिहास दोहराया जा सकता है, पर इसी इतिहास को रोकने के लिए हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति को रणनीति से मारना पड़ता है। आप लोगों को पता है, क्योंकि जो हमारा गद्दार है, उचाना का जो सबसे बड़ा गद्दार है, उसकी वजह से बीजेपी के अंदर इनका काम बढ़ गया। मान लो सरकार बन गई, हम नहीं चाहते। देखो बीजेपी का तो नू समझ लो हरियाणा में बिल्कुल सुपड़ा साफ है, क्योंकि बीजेपी के प्रति यदि जो पंजाब में भी नफरत थी, राजस्थान में भी नफरत थी, पर वो तो ईवीएम काम करके हम चाहेंगे कि 24 तक ईवीएम का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो और बैलेट पेपर के ऊपर वोटिंग हो, ताकि हमने संतुष्टि हो जाए कि हाँ जो हमने वोट गिरा वो सही जगह गया। और दूसरी बात, जेजेपी के लिए यहाँ कोई जगह है नहीं और बीजेपी के लिए कोई जगह है नहीं। छोटी मोटी पार्टियां, मैं तो ये कहूँ कि भी ये पार्टी पुर्टियां छोड़ कर ना बिना पैसे निर्दलीय विधायक लेकर आओ और अच्छे लोगों को लेके आओ। क्योंकि यदि हमने हरियाणा की संसद के अंदर कूड़ा कचरा इकट्ठा करना है, अपना शोषण कराना है, अपनी बहू बेटियों के ऐसी इज्जत नीलाम करानी है, ऐसे ही काले कानून लेके आने हैं अपने अनाज के ऊपर, ले लो रोटी के ऊपर, तो वह अलग बात है। यदि हमने अपनी बेटी और रोटी सुरक्षित करनी है तो बीजेपी को चलता करना पड़ेगा, और वो चलता जब हो सकती है जब सभी धर्म एक जगह इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, क्या उनके खिलाफ भी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा? बिल्कुल खड़े होना पड़ेगा जी। जेजेपी है, इसके तो खिलाफ हम पहले ही, क्योंकि बीजेपी तो नू समझ लो हरियाणा था हमने नकार दी थी। यदि सरकार यदि है आज बीजेपी की, तो हमारे गद्दार जेजेपी की वजह से है, और हम बीजेपी से ज्यादा जेजेपी को इसका मतलब ये मानते हैं कि गुनहगार है ये हमारी।
तो हरियाणा से जेजेपी को अगर बाहर करना है या मिटाना है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सबसे पहले उचाना से हराना, तो उसको लेकर क्या मुख्य रणनीति है? देखिए, आप धरने दे रहे हैं, आंदोलन भी आपने किया, क्या उसका असर लोगों पर, क्या विचार है लोगों के पूरे हल्के? एक ये बोला इलाका मान्या कर दे हम जींद का एडे जी करया करदा ओए रैली कर लंदा और हमने फद्दू बनांदा हमने भेड़ बकरियां की तरिया भर के बोतल दे कने समोसे दे कने गाड़ियां भर भर के ले जा करदा। इस इलाके के लोग समझदार हो गए, एक तो रुपये लेने लग गए इन पर नेता ऊपर, और दूसरी बात जो सी बोतल पीवे नहीं पीवे उसने बेचने लग गए। तीसरा एक काम और करने लग गए, ओड़ा डट दे को नहीं खावे पीवे घर कहना है जय। बलराज कुंडू की रैली में आपने देखा होगा, जींद के अंदर मैंने कई लोगों ने पूछा भाई आपने बलराज कुंडू का एक माहौल सा बनाया रखा था, वो कैसे किए होया, कारण किए होया कि भाई वहां भीड़ जींद की नहीं पहुंची। निबला जी हमने दूसरा दुष्यंत पैदा को नहीं करना, तो हमारे जो लोग हैं लगातार खटखट टोल के ऊपर हमने एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा था। अरे ईब जे किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो उचाना में ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है। ट्रेनिंग सेंटर का मतलब क्या है, हमने नू पता है कि सत्ता के अंदर हमने के बदलाव करना है, सरकार हमारे के लिए के करने लग रही है, और इस सरकार का हमने कुकर इलाज करना है। यानी हमारा बात कही नहीं करेगा निबलेरा बोले यू हरियाणा है तो यू हरियाणा है, एडे इनकी गोभी कुकर खोदनी है, वो काम हमने कर दिया और हम तैयार करे बैठे हैं। ये याद रखेंगे पूरी जिंदगी की हरियाणा के अंदर गद्दारी करने का के हमने मतलब एवज में नुकसान होया। तो सिक्किम से होगी नहीं? हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत। सीमा बद्दवाड़ा का सवाल है ये। हाँ हाँ आप लोग किसान कौम के गद्दार हो। अच्छा जी। आप ये काम कर रहे हो। लाइव है। हाँ, लाइव। नहीं देखो, यदि उनकी निगाह में किसान कौम के हम गद्दार हैं, कुछ टाइम पहले वो बद्दावाड़ा टोल पे थी, तो फिर मारे तो पहला तो वो गद्दार है, और वह तो गद्दारी छोड़ कर ना पार्टियां का दामन थामगी। हम आज भी गद्दारी करने लग रहे हैं। यदि किसान मजदूर महिला की आवाज उठाना गद्दारी है तो यह गद्दारी हम पूरी जिंदगी करते रहेंगे। बीजेपी और जेजेपी हमारी नंबर 1 दुश्मन पार्टी है, और जेजेपी सबसे ज्यादा गद्दार पार्टी है, और उचाना के साथ सबसे बड़ी गद्दारी हुई है। यदि वो उस पार्टी के साथ जाकर खुश है तो हम उन लोगों ने के समझावेंगे जो आम घरा में बैठे हैं, जिसके ऊपर आपने 13 महीने लगातार जो मंच को संभाल रही थी, लगातार उन लोगों को गाड़ देवे थी दुष्यंत की पार्टी ने सरकार को। यदि हम उनके साथ जाकर खड़े हो जाएं तो यह गद्दारी किसानों के साथ उसने ज्यादा कर दी, क्योंकि लोगों का विश्वास टूटा हमारे जिस है भाई आज तो सीमा गई है, तड़के सिक्कम जाओगी, परसों ने फलाना जाओगा, दिखड़ा जाओगा। बल्कि ये मान सकते हैं निजी स्वार्थ छोड़कर ना, या तो समाज के साथ खड़े ना, और यदि समाज के साथ खड़े हो गए नहीं, अपने आप को नू समझ लो समाज को समर्पण कर दिया, घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जी, निजी स्वार्थ तो छोड़ना पड़ेगा। यदि हम निजी स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे टॉपिक यदि हमने गद्दारी कर दी तो चुपचाप रहो, समाज को कोई आपे संदेश ना देवा तो बढ़िया, दूसरे की तरफ उंगली ना उठावा तो बढ़िया। क्योंकि आज भी रोटी और बेटी की लड़ाई ये किसान लड़न लग रहे हैं। हाँ मैं मानू हूँ चंद लोग गद्दार हैं, मैं इस चीज का इनकार नहीं कर दी, है गद्दार, पर उनमें गद्दारी एडे नहीं है। उचाना के अंदर जो दरनाले लोग बैठे हैं, ये खटखटोल को बनाने वाली वह वन पार्टी है जिसका जमीर जिंदा है, जिसने रोटी और बेटी के साथ और समाज के साथ गद्दारी नहीं करी। है गद्दार, और गद्दारों के साथ तो समाज भी लग रहा है, और समाज उनकी डोनेशन भी देवा है। हमारे जैसे लोग तो वो कह कर सीमित दायरा में और सीमित सिस्टम के साथ और सिस्टम के साथ लड़न लग रहे हैं। तो सिक्किम से होगन जी ने बताया है, और एक दर्शक थे और जेजेपी की जो कार्यकर्ता उनका भी इन्होंने जवाब दिया है। तो जिस प्रकार के रुझान राजस्थान में जेजेपी पार्टी को लेकर रहे, तो उचाना में क्या रहेगा और किस स्थान पर आज जेजेपी पार्टी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो उचाना तहसील कार्यालय में चल रहे धरने में उपस्थित सिक्किम जी से हम बात की और इन्होंने अपने पूरे विचार रखे हैं। तो आप अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से जरूर रखें, क्योंकि अब हरियाणा के इलेक्शन भी होने हैं 2024 में, और उचाना की हॉट सीट